नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में एक चर्चा ने काफी जोर पकड़ा हुआ है और उसी चर्चा के चलते मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की परेशानियां भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चर्चा का विषय है कि क्या मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले बतौर आयुक्त यहां पर काम करेंगे या फिर उनका तबादला हो जाएगा। मीरा भाईंदर शहर के एक नागरिक सिल्वराज षणमुगम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनपा आयुक्त की कुर्सी पर दिलीप ढोले काम कर रहे हैं। वो एक गैर आईएएस अधिकारी है और एक गैर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति भी यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से हुई है, नियमों के विपरीत हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के जो नियम हैं कि ड किस्म की जो महानगर पालिका होती है, उस ड किस्म की महानगर पालिका में एक आईएएस अधिकारी ही काम करना चाहिए और यहाँ पर ड महानगर पालिका होने के बावजूद नॉन आईएएस ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए नियमों को लागू किया जाए। इस तरह की प्रमुख मांग सेल्वराज षणमुगम ने अपने दायर याचिका में की है। सेल्वराज षणमुगम के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के काफी करीबी है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी है और उन्होंने ही ये याचिका दाखिल की है, जिसके चलते इस याचिका के पीछे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का हाथ हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। शहर की राजनीतिक गलियारों में यही विषय बहस का मुद्दा बना हुआ है और हर किसी का यही मानना है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता नहीं चाहते हैं कि आगामी जो मनपा के चुनाव है, उस मनपा के चुनाव में आयुक्त के तौर पर दिलीप ढोले यहाँ पर रहे, यहाँ पर काम करे। हालांकि सूत्रों से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो अभी नई सरकार बनी है, शिंदे सरकार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि जहां कहीं पर भी अभी चुनाव होने हैं, उन महानगर पालिकाओं में आईएएस अधिकारी ही रहना चाहिए ताकि चुनाव फेयर हो। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफी करीबी है, उनके ओएसडी रह चुके हैं और कई सारे काम उन्होंने एक साथ में किए हैं। इसके चलते उनका तबादला नहीं हो पाएगा। इस पूरे मामले में हमने या शहर के नेताओं से भी खंगालने की कोशिश की, लेकिन हर किसी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि इस याचिका के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के बारे में ये भी हर कोई जानता है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं, चाहे वो बतौर आयुक्त शहर की विकास कामों का मैनेजमेंट करना हो, किसी काम का या किसी इवेंट का मैनेजमेंट करना हो, बहुत सटीक तरीके से करते हैं। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के खिलाफ में इसके पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने खुद हाईकोर्ट में खड़े रहकर याचिका वापस कर ली है। इसके पीछे भी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का ही हाथ बताया जा रहा है कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को समझा लिया है, बुझा लिया है और अपने तरीके से मैनेज कर लिया है। ऐसी चर्चा मीरा भाईंदर शहर में चल रही है। मीरा भाईंदर शहर के नागरिक सेल्वराज षणमुगम ने जो याचिका दायर की है, इसी प्रकार की एक और याचिका पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर है, जिसके याचिकाकर्ता संजय तिवारी है, जो एक अखबार निकालते हैं। उस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब तक का कोई सुनवाई नहीं की है, उसकी तारीख नहीं लग रही है, वो याचिका पेंडिंग है। किसी कारणवश वहां पे शायद पेपरों की कमी है या फिर कुछ और मामला है, जिसके चलते उस याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन याचिकाओं के अलावा एक और याचिका मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के भाई श्रीमंत ढोले के खिलाफ में की गई है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है। और उस याचिका में बताया गया है कि आयुक्त दिलीप ढोले के जो भाई है श्रीमंत ढोले, उनका पुश्तैनी गांव लाखेवाड़ी तालुका इंदापुर जिला बारामती में ये आता है। उस गांव में श्रीमंत ढोले ने सरकार की फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा करके अतिक्रमण करके एक बड़ा हॉस्टल वहां पर खड़ा किया है और उस हॉस्टल को किसी भी विभाग की परमिशन नहीं है, इसलिए इस हॉस्टल पर कार्रवाई की जाए। चूंकि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले एक सरकारी अफसर है और उनके गहरे ताल्लुकात है मंत्रियों से, बड़ी पैठ है उनके बड़े अधिकारियों में, इसलिए इस बात का जिक्र भी उस याचिका में किया गया है कि अपने रसूख के चलते उस फॉरेस्ट की जमीन पर जो हॉस्टल बनाया गया है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। इस तरह की मांग उस
याचिका में याचिकाकर्ता प्रभाकर खाड़े ने की है, उस याचिका के बारे में हमें अब तक पता जो चल रहा है कि संबंधित विभागों को अब तक का नोटिसें चले गई है, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। उस याचिका का निर्णय भी अब तक नहीं आया है, लेकिन उस याचिका में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का जरूर जिक्र हुआ है। आने वाले समय में साफ पता चलेगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो रणनीति बनाई है आगामी चुनाव को देखते हुए, उन आगामी चुनाव में क्या मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले यहाँ पर रहेंगे या फिर किसी एक IAS अधिकारी को यहाँ पर लाया जाएगा ताकि आने वाले चुनाव फेयर हो सके। आखिर में जाते जाते आप सब दर्शकों को मैं बताता हुआ चलूं कि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले की 2 साल पहले इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एडिशनल कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति हुई थी। उसके पहले वो GST डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के बारे में बताया जाता है कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के OSD रह चुके हैं, नज़दीकी ताल्लुकात है, इसी के चलते उन्हें बतौर कमिश्नर यहाँ पर काम करने के लिए मौका दिया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। लेकिन जो नियमों को ताक पर रख के उनकी नियुक्ति की गई है, इसके चलते मीरा भाईंदर शहर के किसी भी नेता ने अब तक आवाज नहीं उठाई है, जिससे साफ पता चलता है कि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की जो यहाँ पर कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति हुई है, उसके खिलाफ में जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका के चलते आयुक्त की परेशानी तो जरूर बढ़ गई है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मर्तबा कोई ठोस कदम उठा पाएंगे? क्योंकि सवाल अब उनकी भूमिका पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो नियमों को उल्लंघन जो किया जा रहा है, उन नियमों के उल्लंघन को रोक पाएंगे? क्या नियमों के मुताबिक ही ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काम कर पाएंगे? क्या महानगर पालिका के जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में ये नेता चाहते हैं कि शहर का चुनाव फेयर हो, उनके हित में हो? काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या मनपा आयुक्त दिलीप ढोले चुनाव में यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू को अगर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं चाहेंगे कि आयुक्त का यहाँ से ट्रांसफर हो, क्योंकि शिवसेना को यहाँ पर अपना मेयर बिठाना है, शिवसेना को यहाँ पर मेजॉरिटी में सत्ता पानी है। जबकि दूसरे पहलू को अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर एक्स MLA नरेंद्र मेहता, जिनका पूरे शहर में अब तक का वर्चस्व रहा है, वो भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर शिवसेना का मेयर बने। वो तो यही चाहेंगे कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का बने। इसके चलते भी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का जाना तय माना जा रहा है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आगामी चुनाव से पहले पहले क्या मनपा आयुक्त का तबादला होगा या वो इसी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर वो पूरी तरह से इन सब नेताओं को मैनेज कर लेंगे। हमारे शहर के जो नेता है और उन नेताओं के जो काम है, उन कामों में भी मनपा आयुक्त ने हमेशा उन नेताओं को संभाला है, उनको साथ लेके चला है। यानी एक तरह से कहा जाए कि आयुक्त दिलीप ढोले मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये गलत ना होगा। याचिकाकर्ताओं को किस तरह से समझाया बुझाया जाए, किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले। अब मुद्दा यहाँ पर आकर रुक जाता है कि क्या सेल्वराज शनमुगम ने जो याचिका दायर की है, उस याचिकाकर्ताओं को भी समझाया बुझाया जाएगा? क्या वो भी अपनी याचिका वापस लेंगे या फिर उसी याचिका को ध्यान में रखते हुए राज्य के जो नेता है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इन सभी के खिलाफ में इनको जो पार्टी बनाया गया है, क्या उस याचिका का संज्ञान लेकर मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले का तबादला कर पाएंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा या फिर हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा इन सभी नेताओं के खिलाफ में, सेक्रेटरी के खिलाफ में, और आयुक्त को यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है उस नियुक्ति के खिलाफ में कोई ऑर्डर पास करेगा? ये तो आने वाले उस निर्णय पर ही पता चलेगा। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।